नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंबा जिला में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार से हर कोई परेशान हो चुका है, खासकर वो दुकानदार जिनके परिवार का पालन पोषण केवल उनकी दुकानदारी से ही चलता है। ऐसे में कई दुकानदारों को अपनी दुकानदारी चंबा में आए बेतहासा कोरोना संक्रमित लोगों की वजह से बंद करनी पड़ी। बताते चले, पिछले रविवार को चंबा में एक साथ 39 मामले कोरोना से संबंधित आए थे, जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 मोहल्लों को सील कर दिया था। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने वहां के सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद रखने के साथ साथ अपनी जांच करवाने के निर्देश भी दिए थे, पर इसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी दुकानों को खोला, जिससे जिला प्रशासन ने पुलिस की सहायता से बंद करवा दिया। यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ लोगों का कहना है कि सरकार इसको लेकर बेहद सतर्क है और लोगों की हर तरह से मदद भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन दुकानदारों ने अपनी मर्जी से दुकानों को खोला था, उन्हें इस तरह से दुकानों को नहीं खोलना चाहिए था और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए था। आजकल कोरोना के बारे में जितना भी ये चला हुआ है, हम तो ये कहते हैं कि कोरोना एक वायरस है और इसको देखते हुए हमारे एहतियात तो बरतनी चाहिए और साथ ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करना चाहिए कि फजूल में ऐसे कोई भी यहाँ बाहर से ना आए जो कि कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हो या उन पर शंका हो। इसका हमें यही एक उपाय है कि हमें गाय बगाए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और अगर कोई कोरोना का अगर पेशेंट आता है या दिखाई देता है या उसमें शंका होती है तो उस पर तो अंकुश लगना चाहिए और जो दुकानें या जो जहाँ भी घर ऐसे हैं जहाँ ये दिखाई दे रहे हैं उन पर हमारा अंकुश होना चाहिए और ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र होनी चाहिए। सरकार पूरा सहयोग कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना काबू में आ जाए, पर हम लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। इसके बारे में सहयोग देते इसके साथ अपने आप में नियम और अनुशासन में भी रहना चाहिए जिससे कोरोना काबू में आ सके। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोरोना को काबू करने के लिए हर इंसान को अपना अनुशासन और नियम बनाए रखना चाहिए। जैसे इन्होंने अपनी दुकानें खोली थी, इन दुकानों को इस तरीके से नहीं खोलना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता संयम के अनुसार खोलना चाहिए था और जो भी था डिस्टेंसिंग से बना के रखनी चाहिए थी। वहीं जब कल हुई इस घटना को लेकर एसडीएम चंबा से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले कल जितने भी कोरोना से संबंधित केस आए हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर हमने लोअर जुलाखड़ी मोहल्ले को सील कर दिया है, जबकि ऊपरी जुलाखड़ी की स्थिति सामान्य है, पर निचली जुलाखड़ी के लोगों को अगले ऑर्डर तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जो हमारा लोअर जुलाखड़ी मोहल्ला है उसमें अराउंड 15 केसेस आए हैं और काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इसी को देखते हुए आज सुबह से इफ़ेक्ट में जो हमारा मोहल्ला है लोअर जुलाखड़ी उसको सील कर दिया गया है। अब जो उस मोहल्ले मतलब जो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ जुलाखड़ी का वो सील किया गया है। अपर जुलाखड़ी ओपन है, अपर जुलाखड़ी में कोई चेंजेस नहीं है और अपर जुलाखड़ी में जो नॉर्मल आवाजाही है वो चलती रहेगी। सिर्फ लोअर जुलाखड़ी का एरिया जो है वो सील किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और दूसरा विषय थोड़ा सा ये आ रहा था कि कुछ व्यक्ति जो थे उनका ये कहना है कि हमारा घर जुलाखड़ी के बाहर है और क्या हम अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने शायद शॉप्स खोली भी हैं। देखिए, इस सब से हमारा पर्पस फुलफ़िल नहीं होता है कि पर्पस बेसिकली ये है कि हम किसी भी प्रकार का कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है उसको रोक पाएँ। और यदि इस प्रकार से मूवमेंट होता है तो वो एक तरीके से ऑर्डर्स का वायलेशन भी है एमसी को भी और अपनी पुलिस टीम्स को भी कि जिन लोगों की दुकानें जो लोग बेसिकली लोअर जुलाखड़ी से हैं वो कृपया करके अपनी शॉप फॉर द टाइम बिंग बंद कर दें और इमीडिएटली जाके पुलिस लाइन में सैंपल दे दें। हमने अपनी हेल्थ टीम्स को भी बोल दिया है कि जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं
उनको प्रायोरिटी पे उनका सैंपल कर दिया जाए। यदि वो सैंपल में नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है, हम इमीडिएटली उनका पास इशू कर देंगे। खबर हिमाचल से के लिए KS प्रेमी की रिपोर्ट।